तो मिर्ज़ापुर जब मैंने पढ़ा था, जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी, मैंने पहला एपिसोड पढ़ा था, मुझे बहुत मज़ा आया था और मुझे पता था कि मुझे इस दुनिया का हिस्सा होना है। प्लीज़ वैसा कंटेंट देखें जिसको आप वोट देना चाहते हैं, क्योंकि जिसको आप वोट देंगे पावर में वही आएगा। नवाज़ भाई ने मुझे पूरा एक बार भी, एक पल के लिए भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये मेरी पहली फिल्म है। मिर्ज़ापुर तो लव है हमारा। गोलू मिर्ज़ापुर अब मेरे साथ 9 साल से है और 9 साल की जो एक रिलेशनशिप होती है वो बहुत ही स्पेशल होती है। एंड नॉट जस्ट बिकॉज कि हमने क्या किया, बट ऑल्सो जो लोग जुड़े। अली फजल वो लखनऊ से हैं, इनफैक्ट मैंने जो आज पहना हुआ है वो उन्हीं के इहाब का है। तो मुझे ये लगता है कि बहुत ज़रूरी है आप वो चुनो जो आपको कुछ महसूस करने पे मजबूर करे। तो मिर्ज़ापुर जब मैंने पढ़ा था, जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी, मैंने पहला एपिसोड पढ़ा था, मुझे बहुत मज़ा आया था और मुझे पता था कि मुझे इस दुनिया का हिस्सा होना है। और आई थिंक एज एन एक्टर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं इन एनी प्रोजेक्ट, तो मिर्ज़ापुर हैज़ बीन द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। एंड गोलू के साथ साथ मैं भी ग्रो की हूँ और मैंने भी बहुत ज़्यादा सीखा है। और आई तो फाइंड आई एब्सोल्युटली लव हर। वैसे मिर्ज़ापुर के फैंस और गोलू के फैंस के लिए एक और खुशखबरी है, फिल्म भी आ रही है, उसमें भी आप हिस्सा रहने वाले हो। ये जो जर्नी है वेब सीरीज से फिल्मों तक का, आपके लिए ये किस तरह से डिफाइन करेंगे? मुझे लगता है कि क्या होता है कि जो कहानी होती है ना, उसकी टाइम होता है। हम जो जैसे फीचर फिल्म होती है तो वो हमारी होती है 60 to 70 to 90+। खैर अब 3 घंटे की मूवीज़ भी हैं और शायद हमारी फिल्म भी लंबी तो होगी, इतनी तो गारंटी है। तो आप कहानी क्या बताना चाहते हो, वो कि उसको कितना टाइम चाहिए वो बताने में। तो आई थिंक एक्टिंग तो हम उतनी ही करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम ऐड में या फिर अगर कोई शॉर्ट फिल्म है तो एक्टिंग कम करेंगे और बड़े टाइम के लिए ज़्यादा करेंगे। लेकिन एक जो सीरीज़ का मज़ा होता है कि आप उसमें डूब सकते हो, और वो मुझे आई रियली इन्जॉय दैट। वो जो प्रोसेस होता है ना, बिकॉज आपका जो ग्राफ भी होता है, बिकॉज वो कहाँ कहानी स्टार्ट हो सकती है और आप 9 एपिसोड्स देख रहे हो या 8 एपिसोड्स देख रहे हो, दैट्स ऑलमोस्ट लाइक 2 or 3 फीचर फिल्म्स। तो फिर वो स्कोप और आपका जो प्लेइंग ग्राउंड होता है वो उतना एक्सपैंड हो जाता है। सो आई रियली एन्जॉय दैट, एंड नॉट जस्ट मी। एंड आई थिंक OTT ने बहुत लोगों को एज राइटर्स, एज डायरेक्टर्स और इवन टेक्निकल क्रू को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। वुमेन कैरेक्टर्स, यू नो, दे आर एंड दे आर मोर फन। वो आपको सिर्फ कन्या के या फिर एक वैम्प के या फिर एक वीरा के उस ब्रैकेट्स में नहीं डाला जा रहा है। अब वो जो ब्रैकेट हो रहे हैं, थैंकफुली फॉर वुमेन एज वेल, वो एक्सपैंड हो रहे हैं। हम ज़्यादा फ्लेवर्स देख रहे हैं, हम ज़्यादा कलर्स देख रहे हैं, हम अलग सोच देख रहे हैं। OTT का आपने जिक्र किया है, कह सकते हैं कि OTT का जब से वेव शुरू हुआ है, एक अलग नज़रिए से फीमेल एक्ट्रेसेस को भी देखना शुरू कर दिया है इस इंडस्ट्री ने। आई थिंक क्या होता है कि जब कोई भी चेंज आता है ना, तो एक किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में नहीं आता है, वो पूरी सोसाइटी में आता है। तो अगर आप देखें, बी इट IAS ऑफिसर्स, बी इट पायलट्स, बी इट द स्टोरीज रिटन बाय एंड फॉर वुमेन, इट इज़ इंक्रीजिंग। एंड आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच इज़ वी ऑल शुड सेलिब्रेट, बिकॉज यहाँ हम जहाँ तक पहुँचे हैं इसमें बहुत सारी वुमेन औरतों का तो हैंड है ही, हमारे पेरेंट्स का, हमारे टीचर्स का, ऑल्सो मेल मेंबर्स, उन इंटरेक्शंस का भी बहुत है। बिकॉज मुझे लगता है कि आगे बढ़ते हैं ना, मतलब हम पीछे की सोच से अगर डेफिनेटली कुछ सीखने को है वो सीख कर, लेकिन हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो आई फील दैट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑल्सो विद द ऑडियंस, क्योंकि ऑडियंस जो देखेगी वही बनेगा। तो अगर सिर्फ स्टोरी टेलर्स की या एक्टर्स की, डायरेक्टर्स, राइटर्स की, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये। सो इसलिए मैं आप सब से यहाँ जो बैठे हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ वैसा कंटेंट देखें जिसको आप वोट देना चाहते हैं, क्योंकि जिसको आप वोट देंगे पावर में वही आएगा। सोच की अगर हम बात करें, ऐसी कौन सी एक सोच है जो आपको लगता है कि इंडस्ट्री वालों को चेंज करना चाहिए टुवर्ड्स फीमेल एक्ट्रेसेस? ऐसी कोई बात जो, या ऐसा कोई किस्सा जो आपने खुद देखा हो या सुना हो और आपको लगता है कि ये बदलाव इंडस्ट्री में लाना बहुत ज़रूरी है, या ये सोच बदलना बहुत ज़रूरी है? आई थिंक राइट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर कॉन्ट्रैक्ट में भी, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है जहाँ मेरे मेल एक्टर को और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हमारा एकदम ऐसा ज़ेरोक्स कॉपी था, बट वो सिर्फ पेपर तक ही था। तो वहाँ पे जाके, मतलब जब मैंने देखा और मैं उनसे पूछ भी रही थी कि ये तो सेम है ही नहीं, तो उनको ना समहाउ लगता है कि उनको दिखता ही नहीं है। आई थिंक एक तो दिक्कत वो है, लोगों को दिखाना बहुत ज़रूरी है, तो वो आपको समझाना पड़ेगा, हमें पेशेंस लगेगी, टाइम लगेगा, एंड नो प्रॉब्लम। लेकिन हम आ चुके हैं
और हम कहीं नहीं जा रहे हैं। एक शिकायत हमेशा रहती है फीमेल एक्ट्रेसेस की, ज़्यादातर जब हम बात करते हैं वो होता है पेमेंट को लेकर। क्या श्वेता को कभी ऐसा लगा है कि जो उनके को एक्टर है वो शायद डिजर्व नहीं करते थे, बट लेकिन वो मेल एक्टर है तो उनको उनकी फीस ज़्यादा थी और कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट देखा है आपने? एक्चुअली आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट, जितने भी मेल एक्टर्स के साथ मैंने काम किया है वो मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं और बहुत ही बेहतरीन, सिर्फ कलाकार ही नहीं, बहुत ही बेहतरीन इंसान भी हैं। और आपके जेंडर के हिसाब से आपका मनी नहीं डिसाइड होना चाहिए। आपका काम कितना है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके हिसाब से डिसाइड होना चाहिए। तो मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। बट ऐसा होता है इंडस्ट्री में जेंडर पेमेंट की? नहीं, देखिए इंडस्ट्री में तो डेफिनेटली होता है, वो मैं डिनाई नहीं कर सकती, लेकिन मैं वो बात कर सकती हूँ जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। एंड अगर इफ़ देयर इज समबडी हु इज एट द सेम लेवल ऑफ एक्सपीरियंस एंड पॉपुलैरिटी एंड हाउ मेनी व्यूज़ और वोट्स दैट द पर्सन इज गेटिंग, क्योंकि आजकल एक्चुअली पहले से भी पॉपुलैरिटी तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन काम मिलने में, और जो काम मिल जाता है उसके बाद वो पैसे मिलने में। बट आई थिंक सो फार इट्स बीन प्रीटी फेयर, और अगर नहीं फेयर होगा तो भाई मैं लड़ाई करने तो पहुंच जाऊंगी, नॉट जस्ट फॉर माई सेल्फ, बिकॉज जब आप किसी चीज़ के बारे में आप हाथ उठाते हो, आप सवाल पूछते हो, तो सिर्फ आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, आप वो पूरी अपने समाज के लिए कर रहे हो, उन सारी लड़कियों के लिए कर रहे हो जो हु आर लुकिंग अप टू यू, एंड आप यू हैव टू सेट अ स्टैंडर्ड नो मैटर हाउ डिफिकल्ट इट इज़। इनफैक्ट एक बार ये हुआ था जहाँ पे आई वॉज ओके विद समथिंग बिकॉज इट वॉज नॉट बॉदरिंग मी, पर मुझे लगा कि मैं ओके हूँ, लेकिन अगर कोई नई एक्टर आएगी तो ये लोग कहेंगे यू नो श्वेता इज ओके विद दिस, क्योंकि वो जैसे आप कुछ अग्री कर देते हो ना तो वो आप एक एग्जाम्पल बन जाते हो। तो आई वॉन्ट बी द राइट काइंड ऑफ एग्जाम्पल, आई वुड ऑलवेज ट्राई एंड डू दैट। वैसे श्वेता की एक्टिंग जर्नी तो आप देखते ही है, बता दें प्रोड्यूसर भी है और जो इनका कंटेंट है क्वेयर कंटेंट, क्या ये सोच सबसे पहले आई कहाँ से कि इस तरह के कंटेंट को लोगों तक पहुँचाना है, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट है और चैलेंज भी, क्योंकि अब तक लोगों ने इसको एक्सेप्ट पूरी तरह से किया नहीं है? आई थिंक वही सोच की बात है कि जो दुनिया में हो रहा है, जो हमारे साथ हो रहा है, देयर आर सो मेनी फैमिलीज। एक तो मुझे लगता है डर में नहीं रहना चाहिए। जब हम डर में रहते हैं ना तो हमारी वो जो विंग्स होते हैं जिनसे हम उड़ सकते हैं, हम उनको क्लिप कर देता है। और किसी के सपनों को, और स्पेशली अगर कुछ प्यार से रिलेटेड है, प्यार तो बांटना चाहिए ना। आई एम श्योर यहाँ पे कोई नहीं होगा जो कहेगा कि प्यार ऐसी चीज़ है कि प्यार को रुक दो। बहुत सारी अलग चीज़ें हैं जो रुकनी चाहिए। तो प्यार इज़ अब वो लड़का लड़की में भी हो सकता है, लड़की लड़की में भी हो सकता है, लड़के लड़के में भी हो सकता है। अगर कोई प्योर चीज़ है, मेरे ख्याल से वो हमें इनकरेज करनी चाहिए। तो एक ये स्टोरी है जो कि कोई लव स्टोरी है, एक हॉरर फिल्म है, बहुत ही कमाल की है, और जो डायरेक्टर्स और राइटर्स, जो क्रू भी अटैच्ड है हमारी इन फिल्मों के साथ, वो बहुत ही बेहतरीन है। तो आई कैन नॉट वेट कि हम जल्दी से ऑन फ्लोर जाएं और फिर आप तक लाएं। अच्छा, बतौर प्रोड्यूसर श्वेता, अगेन मैं फिर से यही जिक्र करूंगी, सोच क्या, ऐसी कौन सी सोच है बतौर प्रोड्यूसर जो आप मेक श्योर कर रहे हो कि जो आपके साथ हुआ है वो अब आप दूसरे एक्टर्स हैं, जो आपके टीम मेंबर्स हैं, उनके साथ आप वो लागू नहीं करेंगे एज अ प्रोड्यूसर? एक्चुअली मैं बहुत ही लकी रही हूँ फ्रॉम मसान टू मिर्ज़ापुर। मेरे ख्याल से क्या होता है कि जब आप प्रोजेक्ट ऐसा चूज़ करते हो ना जिसका पर्पस और इंटेंट इज़ इन द राइट प्लेस, तो उस प्रोजेक्ट के साथ लोग भी वैसे ही जुड़े होते हैं। तो आई find myself to be very very blessed because I have learned so much from them. For example, आज जैसे आप रिचा चड्ढा से भी बात करने वाले हैं, तो हरामखोर पहली फिल्म थी जो मैंने शूट की थी, पर मसान वॉज द सेकेंड फिल्म, बट मसान रिलीज पहले हुई। अब उसके साथ हम कैन फिल्म फेस्टिवल गए, हमें जिस टाइप का अप्रिसिएशन मिला, तो रिचा वॉज देयर लाइक अ गाइडिंग लाइट फॉर मी। एंड वो जिस तरह से उन्होंने मुझे ट्रीट किया, आई रियली फील दैट इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई ट्रीट माई को एक्टर्स एंड पीपल हु आर यंगर देन मी विद दैट मच लव एंड रिस्पेक्ट। तो जो नहीं हुआ है वो तो आप इंडस्ट्री से सीख के आप वो एग्जीक्यूट करते ही हो, बट मैं वो भी एग्जीक्यूट करी हूँ जो मुझे मिला है। जैसे इवन इन हरामखोर, नवाज भाई ने मुझे पूरा, मतलब एक बार भी, एक पल के लिए भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये मेरी पहली फिल्म है। उन्होंने जिस टाइप का इंकरेजमेंट दिया, जिस टाइप से वो सीन डिस्कस करते थे, सुनते थे, तो ये सारी जो चीज़ें मैंने सीखी हैं अपने डायरेक्टर से, को एक्टर से, ये साथ में मैं लेके जाना चाहती हूँ। रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी की आर्ट हो, किसी का टाइम हो, क्योंकि जब हम
हम पैसे को बहुत वैल्यू देते हैं ना, लेकिन हम टाइम को कम वैल्यू देते हैं। लेकिन कोई अगर आपको अपना टाइम दे रहा है तो मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है। पैसे का जिक्र हुआ है, टाइम का जिक्र हुआ है, तो इससे एक सवाल ये बनता है कि कई सारी एक्ट्रेसेस अब अपनी आवाज़ उठाने लगी है, कहने लगी है कि उन्हें एक पर्टिकुलर टाइम ही 8 आवर्स वर्किंग हमें देना है। एज ए प्रोड्यूसर आप इस चीज़ को कैसे देखते हो? मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप पहले ही क्लियर कर लो। जैसे अभी एक प्रोजेक्ट की बात हो रही है जहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि फ़ोन्स अलाउड नहीं होंगे और उसमें वैनिटी वैन नहीं होगी, एक एक्टर्स लाउंज होगा। तो द थिंग इज़ इफ़ यू आर रेडी फॉर दिस मेंटली एंड फिजिकली देन यू कैन फिगर आउट आपको ये करना है या नहीं करना है। तो अगर ये शौक की तरह थोड़ी ना आ रहा है, अगर आप डिपेंड करो आगे। ऑल्सो क्या होता है कि डिफरेंट शूट्स में डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती हैं। कई बार पॉसिबल होता है, कई बार आप सिर्फ आधा पेज शूट कर रहे हो, कई बार आप रोज़ 7 पेजेस शूट कर रहे हो और इवन मोर। सो डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट ऑल्सो व्हाट द एक्टर इज गेटिंग, एंड स्पेशली विमेन के केस में मैं ये कह सकती हूँ बहुत काम करना होता है, बी इट पर्सनली बी इट प्रोफेशनली। वो जो टाइम हम मांग रहे हैं वो बहुत इट्स कमिंग फ्रॉम अ नीड वेयर वी नीड इट फॉर आवर ओन मेंटल पीस। एंड आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट मेंटल पीस एंड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट इज़ नॉट। पहले क्योंकि बहुत ग्रांटेड ले लिया भाई हम लोगों को, तो अब हम जो वी आर ब्रिंगिंग अ लॉट टू द टेबल एज वेल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।